हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया और इस जगह पर इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 6 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 3:1 से 6। और सरदीस की कलीसिया के दूतों को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत रह और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सौ चेत कर कि तू ने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीत से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि परमेश्वर हमसे जो बातचीत करने के लिए जा रहे वो हम सभी लोग सुन सके, समझ सके, ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के स्वर्गराज के हम वारिस बन सके। क्योंकि हम जो भी मेहनत कर रहे वो स्वर्ग के लिए ही हम मेहनत कर रहे। जो भी हम काम कर रहे वो स्वर्ग पाने के लिए ही हम कर रहे हैं। तो स्वर्ग जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन जो नरक कहलाता है वो बहुत ही भयानक सी जगह है। और बाइबल में प्रभु यीशु ने एक बात की थी, और उसमें एक इंसान था जो धनवान था, और उसके घर के बाहर एक दूसरा था जो भिखारी था, जिसके पूरे शरीर के ऊपर फोड़े पड़े हुए थे। कुत्ते आके चाटते थे उसको, और उसको खाना भी नहीं मिलता था, और कपड़े भी उसके बदन के ऊपर नहीं थे। अभी ये दोनों मर गए, लेकिन जब दोनों मर गए तो उसमें से जो धनी इंसान था वो नरक में, अधोलोक में, वो अपने आप को देखता है आग के अंदर। और जो भिखारी था लाजर, वो तो अपने आप को अब्राहम के पास उनकी गोद में वो अपने आप को पाता है। अभी ये जो धनवान थे वो नरक में चले गए, और वहाँ पर जो चारों ओर आग थी उसमें वो पड़े हुए पछता रहे थे। उन्होंने वहाँ से आवाज़ लगाई, हे अब्राहम पिता, ये लाजर को भेजो मेरे पास, ताकि अपनी उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद मेरी जबान के ऊपर वो रख दे। लेकिन अब्राहम ने मना कर दिया। अब्राहम ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ से कोई भी इंसान तेरे पास नहीं आ सकता और वहाँ से कोई इधर हमारे पास भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों के बीच में एक बड़ी सी एक खाई है
और उसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अभी ये जो धनवान इंसान था वो नरक में गया, वहां पर बहुत पछताया, लेकिन उसका कारण क्या था? क्यों ये धनवान इंसान जो था वो नरक में पड़ा? ऐसी कौन सी बात थी? उसका जीवन ऐसा कैसे था कि जिसके कारण वो नरक में चला गया? और उसका कारण ये था कि उसने कभी भी परमेश्वर की बातों को जानना नहीं चाहा। उसने कभी भी परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी उसको मानना नहीं चाहा। उसने कभी भी जो बाइबल था उसके प्रति कभी भी निगाहें नहीं की। उसने परमेश्वर की सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इस कारण से, परमेश्वर की बातों को नज़रअंदाज करने की वजह से ये जो धनवान इंसान था वो नरक में चला गया। और बाइबल में भी लिखा है, हम पढ़ लेते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, लूका 16 और उसका 29। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हाँ, अब्राहम ने कहा उनके पास मूसा और दूसरे जो भविष्यवक्ता है उनकी पुस्तकें उनके पास है। वे उनकी सुने। वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं नहीं, ये बोलता है नहीं, ऐसे नहीं, हे क्योंकि वो अपने भाइयों के बारे में बात करता है कि लाजर को मेरे भाइयों के पास भेजो। तो अब्राहम ने कहा नहीं, उनके पास तो मूसा की पुस्तकें है और दूसरे भविष्यवक्ता की भी पुस्तकें है। मतलब कि उत्पत्ति से लेकर उनके पास पुराना नियम जहाँ पर खत्म होता है वो मलाकी तक की सारी पुस्तकें है वहाँ पर। तो बोले वो उनको पढ़ ले। इसका मतलब क्या हुआ? ये धनवान के पास मूसा की पुस्तकें और साथ में ये जो भविष्यवक्ता की पुस्तकें थी उसके पास। उनके घर में ये बाइबल जो था वो था उनके घर में, लेकिन उन्होंने बाइबल को हर वक्त नज़रअंदाज कर दिया। हर वक्त उन्होंने बाइबल को पढ़ना नहीं चाहा। बाइबल था घर में, लेकिन बस शोकेस में रखा हुआ, बस उसको अच्छे से साफ करते हुए उन्होंने ये बाइबल जो है वो रखा होगा, लेकिन कभी भी पढ़ना नहीं चाहा। उनको ये नहीं पता चला कि बाइबल में कौन कौन सी आज्ञाएं हैं। कभी नहीं पढ़ा, नज़रअंदाज किया, और इस कारण से ये जो धनवान इंसान था वो नरक में चला गया। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। अभी एक बार प्रभु ने कहा कि स्वर्ग का राज कैसा है, स्वर्ग के राज की जो तुलना है वो किसके साथ की जाएगी। और तब प्रभु ने एक दृष्टांत जो था वो लोगों को बताया। और दृष्टांत ऐसा था कि एक राजा था, उसने अपने बेटे की शादी का खाना रखा था और सभी लोगों को इनविटेशन दे दिया था। और जिस दिन वो आया खाने का दिन, उस वक्त उन्होंने खाना तो तैयार किया और साथ में अपने नौकरों को बोला कि जाओ, जिस जिसको हम न्योता देकर आए हैं, इनविटेशन दिया है, उन सभी को बुला कर लेकर आओ। अभी क्या हो, नौकर लोग चले गए और जिन जिन को बुलाया था उन सभी के पास गए और जाकर उनको बोला चलो राजा के घर में चलो, उनके बेटे की शादी का खाना तैयार है, चलो। तो किसी ने बहाना बता दिया, बोले नहीं मेरी तो नई नई शादी हुई, अभी मैं नहीं आ सकता। तो किसी और ने बहाना बता दिया, मैं तो अभी अभी बेल खरीदे हुए, मैं तो उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। किसी ने बता दिया कि मैं तो ज़मीन खरीद कर रखी है, मैं तो वो देखने के लिए जा रहा हूँ। सभी ने कोई ना कोई बहाना बता दिया। और फिर सारे नौकर लोग राजा के पास पहुँचे कि राजा जी कोई आ नहीं रहा। सभी लोग इस तरह से बहाना बता रहे। राजा बोलते कोई बात नहीं, जिनको मैंने बुलाया था वो योग्य नहीं थे, लेकिन खाना तो बन चुका है, तो लोग तो चाहिए, तो लोगों को बुला कर लेकर और वापस जाओ बोले। और रास्ते में जैसे भी मिलते उन सभी को उठा कर लेकर आओ, चाहे कैसा भी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे अंधा हो, चाहे गूंगा हो, जैसा भी, लेकिन उठा कर लेकर आओ, उनको हम खाना खिलाएंगे। खाना तो बना हुआ है। अभी नौकर लोग वापस गए। अभी क्या हुआ, जो लोग जैसे भी मिले
सभी लोगों को उठा उठा कर लेकर बोले चलो राजा के घर खाना, राजा के घर खाना। और सभी लोग आ गए, क्योंकि इनकी तो हैसियत नहीं थी राजा के घर में जाने की, और इनको तो इनविटेशन मिल गया जो पहले नहीं था। ये तो सभी खुशी खुशी वहाँ पर आ गए और काफ़ी भीड़ जम गई, खाना भी था। अभी राजा ने सोचा चलो मैं देख कर आता हूँ कि कौन लोग आए, कैसे कैसे लोग आए। और राजा जी देखने के लिए निकले। जिस तरह से कभी किसी के घर में शादी होती है, चाहे लड़की की शादी हो तो लड़की के माता पिता बाहर जाकर ऐसे खड़े हो जाते, कोई बात है ना, है ना। तो फिर अंदर घूमने के लिए भी निकलते। खाना खाया, खा लेना अच्छे से खाना, कैसा बना है, कैसा लगा, सब लोग पूछते। राजा जी भी निकले। राजा जी ने देखा घूमते घूमते तो एक इंसान वहाँ पर ऐसा था जिसने शादी के कपड़े नहीं पहने थे। हम कई बार सीख कर गए कि उस जमाने में जो धनवान लोग थे वो क्या करते थे कि जब शादी का इनविटेशन देते थे तो साथ में कपड़ा भी देते थे। मेरा वाला कपड़ा पहन कर आना, क्योंकि मैं धनवान इंसान हूँ, ऐसे वैसे तुम्हारे पुराने फटे ऐसे कपड़े पहन कर मत आना, मेरे वाले कपड़े पहन कर आना, मेरी शान और शौकत जो है बनी रहेगी। तो एक इंसान था, वो आया तो था खाने के लिए, पर उसके पास कपड़े नहीं थे, शादी के कपड़े उसने नहीं पहना था। राजा ने देखा, बोले ये इंसान इसने कपड़े क्यों नहीं पहने। उसके पास गए और उसको पूछा कि शादी के कपड़े, तो उसने ऐसे नजरें झुका ली और कुछ नहीं बोला। और बाइबल में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 22वां अध्याय और इसका 11, 12 और 13 वचन। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हाँ, राजा ने बोला कि तूने कपड़े क्यों नहीं पहने। इसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, इसके पास उत्तर ही नहीं है। उत्तर नहीं क्या है, उत्तर तो ये होना चाहिए कि हाँ राजा आपने तो दिए थे लेकिन मैंने नहीं पहने, या तो मैं पहनना नहीं चाहता था, लेकिन ये नाफरमानी हो गई। और जब भी कोई इंसान किसी के साथ धोखा करता है तब उसका मुंह बंद हो जाता है, वो सामने बोल नहीं पाता। और ये भी बोल नहीं पाया। राजा ने कपड़े दिए थे, वक्त से दिए थे, अभी राजा का कोई कसूर है नहीं, तो फिर कसूर इसका, इसने क्यों नहीं पहना। तो इसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो राजा ने बोला इसके हाथ पैर बांधो और उसको बाहर के अंधकार में, मतलब कि नरक में इसको डाल दो, और वहाँ पर इसको रोना और दांतों का पीसना हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक और इंसान, वो धनवान क्यों गया था नरक में? क्योंकि उसने बाइबल पढ़ा ही नहीं, उसने बाइबल को नज़रअंदाज कर दिया। अब ये इंसान नरक में गया, इसका क्या कारण? और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और उसका 8 वचन। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, ये जो कपड़ा है वो तो धर्म के काम दर्शाता है, मतलब कि आज्ञाकारी दर्शाता है। और ये इंसान ने आज्ञाकारी नहीं की। अभी हम किसको बोल सकते हैं कि आज्ञाकारी नहीं की? उसको आज्ञा मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये इंसान नरक में इस कारण से गया, बाइबल पढ़ा इसने, लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद जो अंदर लिखा हुआ है वो नहीं किया, आज्ञा को नहीं माना, इस कारण से ये इंसान नरक में गया। वो धनवान क्यों गया? बाइबल था, पढ़ा नहीं। ये क्यों नरक में गया? बाइबल था, पढ़ा भी, माना नहीं, इसने आज्ञाकारी नहीं की। इस कारण से ये जो इंसान था वो तो नरक में चला गया। फिर प्रभु ने एक बार फिर बताया कि स्वर्ग का राज कैसा है। तो बोले एक बड़े व्यापारी के समान है। उस व्यापारी ने अपने नौकरों को बुलाया, एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 सिक्का दिया, और कुछ वक्त तक वो बाहर चले गए। फिर व्यापारी वापस आए,
वापस आए तो 5 वाले को बोला, इधर आ, तेरे पास तो 5 सिक्के थे, मैं दे कर गया था, क्या किया तूने? बोले मैं 5 और कमाई कर कर लेकर आया, मैंने मेहनत की और ये देखो 5 और है। इसका मालिक खुश हो गया। फिर 2 वाले को बोला, तू इधर आ, बोले तुझे मैं 2 सिक्का दे कर गया, तूने क्या किया? तो बोलता है मैंने 2 और कमा लिए। फिर जिसके पास 1 था वो आ गया सामने से, सिक्का लेकर आया, मालिक 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 देखो आपका सिक्का, क्योंकि आप तो ऐसे कठोर इंसान हो कि जहां पर बिखेरते नहीं वहां पर बटोरते हो, जहां पर बीचते नहीं वहां पर काटते हो। मैंने तो आपको ऐसा इंसान जाना और इसलिए मैंने क्या किया था, आपका 1 सिक्का लेकर मैंने उसको जमीन में दफन करके रखा हुआ था और देखो आज मैं आपका जो सिक्का था वो मैं आपके पास वो मैं लेकर आया। 5 वाले ने 5 कमाई कर लिए और 2 वाले 2 कमाई कर लिए, लेकिन 1 वाला जो था उसने काम नहीं किया था, उसने 1 ही सिक्का वापस दिया। और बाइबल में हम पढ़ते मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 26 वचन। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हाँ, हे दुष्ट और आलसी दास, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया हाँ, वहाँ से काटता हूँ, हाँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, हाँ, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, ये बोलता है उसका मालिक, हे दुष्ट, हे आलसी चाकर, तूने काम क्यों नहीं किया? जब तू जानता था, तुझे पूरा भरोसा था, तुझे पूरा विश्वास था कि मैं कठोर हूं, मैं जहां पर बीचता नहीं वहां पर काटता हूं, जहां पर छीटा नहीं था वहां पर बटोरता हूं, जब इतना विश्वास था तुझे मेरे ऊपर, तो फिर तुझे काम करना चाहिए था ना? नहीं काम कर सकता था तो किसी श्रॉफ को तो दे देता मेरे पैसे, तो 1 के 2 नहीं मिलते, कुछ तो मुझे मिलता, मेरा 1 सिक्का तो नहीं रहता, 1 से ज्यादा मुझे कुछ ब्याज तो मिल जाता उसके ऊपर। लेकिन तूने जो काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। और आगे पढ़ो 27 वचन। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। हाँ, अगर तूने इतना भी काम कर दिया होता कि किसी सराफ को दे दिया होता तो मुझे कुछ तो मिलता। फिर आगे पढ़ो उसका 30 वचन। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। हाँ, उसके मालिक ने कहा इस निकम्मे दास को बाहर के अंधकार में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। एक तीसरा व्यक्ति जो नरक में गया, बहुत ध्यान से समझते रहना। पहला क्यों गया? बाइबल था, पढ़ा नहीं। दूसरा क्यों नरक में गया? बाइबल भी था, पढ़ा भी, लेकिन आज्ञाकारी नहीं की। ये तीसरा इंसान बाइबल भी पढ़ा, विश्वास भी पूरा, आगे भी बढ़ा। ये सिक्का जो है कुछ और नहीं है, इसके बारे में लिखा है टैलेंट, मतलब कि परमेश्वर का दिया हुआ वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान पाया हुआ व्यक्ति। इसने बाइबल भी पढ़ा है, ये आगे भी बढ़ा हुआ है, विश्वास भी किया हुआ है, परमेश्वर के वरदानों को भी प्राप्त किया हुआ है, लेकिन उस वरदानों को पकड़ कर रखा, उस वरदान का इस्तेमाल नहीं किया, इसने कोई काम नहीं किया, और काम नहीं करने की वजह से ये जो इंसान था वो नरक में चला गया। विश्वास भी, वरदान भी, लेकिन मेहनत नहीं की, इस कारण से ये इंसान आत्मा नहीं जीतने की वजह से ये चला गया नरक में। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है, मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 44 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, उसने सब कुछ बेच दिया अपना, और उस खेत को मोल ले लिया। और उस खेत को मोल ले लिया। अभी ध्यान से समझना, स्वर्ग का राज
खेत में छुपे हुए एक धन के समान है। सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब कुछ वो वहाँ पर छुपाया हुआ है। लेकिन एक इंसान को ये मिल गया, उसने देख लिया। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? उसने अपना सब कुछ बेचकर वो खेती खरीद लिया। अभी समझो ये घर है और हमें कहीं से पता चल गया कि फ्रिज के नीचे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, घर वाले को नहीं मालूम। अभी हमें वो चाहिए, अभी घर से तो निकाल नहीं सकते, तो करना क्या है? बोलो महेंद्र भाई इसकी कीमत कितनी है? महेंद्र भाई बोलते मुझे बेचना ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम 10 लाख देते हैं। नहीं मुझे बेचना ही नहीं। 15 लाख देते हैं, नहीं बेचना। 20 लाख दे दो, 20 लाख लो भी तो दे दो, अभी तक डबल मिल रहा है तो बोले दे दो। लेकिन वहां पर जो पड़ा है वो उससे कई गुना ज्यादा है। वो नहीं बता रहे मुझे मिला। स्वर्ग का राज इसी तरह से खेत में छुपे हुए एक धन के बराबर है कि जिसे किसी ने देख लिया, उसके मालिक को नहीं बताया। लेकिन क्या किया उसने? अपना सब कुछ बेचकर, सब कुछ बेचकर मतलब उसके पास खरीदने के पैसे हो गए, गया होगा खरीदने के लिए, बोले नहीं मैं नहीं बेचने वाला इतने में। आखिर में उसने सब कुछ दांव पर लगा, सब कुछ मेरा सारा निकाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग का राज ऐसा है ना, सब कुछ बेचकर हम पा सकते हैं। हमारा जितना भी होगा ना उसको निकाल देना पड़ेगा। इसलिए फिलिपी 3 में क्या लिखा है? फिलिपिया इसका 3रा अध्याय और वहां पर पौलुस जो है, और पौलुस बात कर रहे 5वें वचन से पढ़ो तो। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हाँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। हाँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। हाँ, पौलुस अपने बारे में ऐसा बोलते कि बोले मैं कैसा हूँ? तो बोले 8वें दिन मेरा खतना हुआ है। मतलब कि जैसे मूसा ने लिखा है वैसे ही 8वें दिन परफेक्ट, वही दिन जिस दिन होना चाहिए मेरा खतना, उसी दिन हुआ। फिर बोला मैं फरीसी हूँ, मतलब को मानने वाला। और बोले मेरा उत्साह इतना है कि मैंने तो कलीसिया को सताया कि नहीं यही बात है, बस ये कलीसिया झूठी है, तो बोले मैंने उसको सताया। फिर और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो, हाँ, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में अगर बात करें तो निर्दोष था। तो मैं निर्दोष, मतलब पुराने नियम में जो बड़ी बड़ी बातें लिखी, चांद रात में ये करना है, अमास के दिन ये करना है, या तो विश्राम के दिन ये करना है, वो पूर्ण रीति से पौलुस ने किया हुआ है। फिर परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, हाँ, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। लेकिन जो मेरे लाभ की बात थी उसको मैंने हानि समझा मसीह के कारण। और वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ। मैं तो सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उनको कूड़ा समझता हूँ। जितनी भी औकात थी, जितना भी पौलुस के पास था, पौलुस बोलते हैं कि अगर परमेश्वर के राज को पाना है तो ये सारा कूड़ा है, ये कचरा, इसको फेंक दो। स्वर्ग का राज चाहिए तो हमारी सारी बातों को हमें फेंकना पड़ेगा। जो जो बातें लेकर हम चलते हैं, जो परमेश्वर के राज के विरोध की बातें, उसको निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा। ये ऐसा धन है कि जिसको पता चल गया कि धन है तो अपनी सारी चीजें फेंक देगा वो, लेकिन वो खरीद लेगा। चाहे उसके पास कितना भी सोना हो, चांदी हो, जो भी हो, लाभ की बात है, लेकिन वो फेंक देगा और वो खरीद लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई अपनी सारी चीज़ों को फेंकेगा नहीं, वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। उसको पता चल गया कि धन है, लेकिन अगर वो अपनी बातों को नहीं छोड़ेगा तो वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। इसको तो पता चल गया, स्वर्ग का पता चल गया, बहुत जोरदार स्वर्ग है, लेकिन फिर भी उसने अपना नहीं छोड़ा, तो ऐसा इंसान जो है वो नरक में जाएगा। और फिर मत्ती में लिखा है, मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 45 और 46। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, हाँ, जो अच्छे मोतियों की खोज में था।
जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला हम्म, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यहाँ पर भी बाइबल में लिखा है कि एक व्यापारी स्वर्ग का राज कैसा है, तो बोले कि व्यापारी के समान, और वो व्यापार करता था मोतियों का। उसमें से एक दिन उसको बहुमूल्य मोती उसको मिला, बोले सबसे जोरदार है। तो उसके लिए उसने क्या किया, उसके पास जितने भी मोती थे सारे मोती बेच दिए। बोले अब इनको रखने की जरूरत, ये एक बहुत हो गया, ये फुल एंड फाइनल। ये स्वर्ग का राज ऐसा है, अपने पास जो भी है, जो मोती के समान दिखता है, लेकिन अगर वो हमें स्वर्ग के राज में नहीं ले जा सकता, उसको निकाल कर फेंक दो, लेकिन वो मोती जो है वो खरीद लो। और जो कोई अपना मोती नहीं फेंकता, वो स्वर्ग राज में नहीं जा पाएगा। और फिर आगे लिखा है मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 47 से पढ़ो तो। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि स्वर्ग का राज एक जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। जो समुद्र में डाला गया। ये 50 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर स्वर्ग का राज जो है उसको एक समुद्र में फेंके हुए जाल के समान बताया गया है। मतलब जाल को समुद्र में डाला, और ऐसा नहीं होता कि आपने जाल डाले और बस ऐसे खींच लो। जाल डालने के बाद कुछ वक्त तक वो वहीं पर रहती है। उस जाल में ऐसी चीजें होती है कि जहाँ पर मछली आए तो वो वहाँ पर चिपक जाए या फंस जाए, और कुछ वक्त के बाद वो लोग जाल निकालते हैं। ऐसे ही नहीं कि जाल डाली और तुरंत निकाल दी, कुछ वक्त वो वहीं पर रहती है। उसी तरह से स्वर्ग का राज परमेश्वर ऐसा बता रहे जाल के समान है, और जाल जो है समुद्र में डाली हुई है। और बोले उस जाल के अंदर सभी तरह का आया, वहां पर सभी तरह की बातें उसमें फंस गई। मतलब मछली भी आ गई, मगरमच्छ भी आ गया, सांप भी आ गया, केकड़ा भी आ गया, और भी जो समुद्र के और जीव जंतु है वो सारे उसमें फंसे। लेकिन जाल किसके लिए डाली थी? मछली के लिए डाली थी। बोले जब अंत होगा, मतलब इस संसार का अंत, उस दिन उस जाल को ऐसे बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद देखेंगे क्या क्या आया। बोले मछली को एक और रखो, बाकी सारी चीजें फेंक दो। बोले तो उस जाल के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए, समझो वो जाल अभी डाली हुई है और हम सभी लोग उसी जाल के अंदर है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जाल किसके लिए डाली है। जाल किसके लिए डाली है? मछली के लिए। और मछली के लिए जाल डाली है तो मछली समुद्र में रहते हुए भी जहाँ से नमक बनता है, जिसका पानी खारा होता है, उसी पानी के अंदर वो मछली रहते हुए भी अपने अंदर नमक नहीं आने देती। मतलब ये संसार जो है पूरा पाप से भरा हुआ है, उसमें जो इंसान उस मछली की तरह जीवन जीता है और पाप से भरे हुए इस संसार में रहते हुए भी वो पाप अपने अंदर नहीं आने देता, वो उस मछली के समान है। लेकिन सांप को तो देखो, उसके तो जबान में ही जहर होता है, वो तो ऐसे डसता है कि सामने वाला पानी भी नहीं मांगता। कई लोगों की जबान ऐसी होती है, हाँ उनको तलवार की जरूरत नहीं, जुबान से एक ही बार सामने वालों को ऐसे काट दे कि जिंदगी खत्म हो जाएगा, वो कभी उसके घर नहीं जाएगा। उसने तो मुझे ऐसा बोला था, उसके घर नहीं जाना है, ऐसी भारी बातें निकल जाती। मगरमच्छ देखो, उसके दांत को देखना, हमारे दांत एक दूसरे के साथ ऐसे मिलेंगे, लेकिन मगरमच्छ के दांत ऐसे नहीं है। मगरमच्छ अगर एक बार उसने किसी को पकड़ लिया तो मगरमच्छ के हाथों से छुड़ाना नामुमकिन है। ऐसे वो पकड़ लेता है और वो चीज़ तो वहीं से कटी जाएगी। और मगरमच्छ को बाइबल में शैतान के साथ उसकी तुलना की है अय्यूब 41 में। कुछ जाल में ऐसे भी लोग हैं जो शैतान के समान है, जाल में कुछ उस शंख के समान है जो बाहर से तो ऐसे फौलाद जैसे दिखते हैं, क्या विश्वास है क्या विश्वास है, लेकिन उसके अंदर जो जंतु होता है, अगर आप समुद्र के किनारे पर जाओ तो देखो वो ऐसे चलते आपको नजर आएंगे, लेकिन अगर आपकी पैरों की आहट भी उसने सुन ली ना, वो पूरा अंदर घुस जाएगा जंतु। फिर आप कितना भी करो, उसको उठाओ अंदर देखो तो भी आपको नहीं दिखेगा, ऐसे अंदर छुप जाएगा। लेकिन बाहर से ऐसा दिखता है कि जैसे ये तो किसी को भी मार देगा, लेकिन अंदर से इतना कमजोर, अंदर जाकर छुप जाता है। कई लोग विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं तब पता चलता है विश्वास नाम की तो कोई चीज़ इसके जीवन में है ही नहीं। केकड़े जैसे कई लोग होते, इधर देखते चलते इधर, बाइबल को देखते बाइबल की बात करते लेकिन चलते हैं टेढ़े, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जाल नहीं डाली, लेकिन अगर जाल में है तो उनको कैसा जाल में है ना,
निकालेंगे, हम तो बच गए, जाल में है ना हम तो बच गए, जाल में है ना तो हम बच गए। नहीं, जाल में है ना तो अपने आप को पहचानो कि मैं जाल में तो हूँ, लेकिन हूँ कैसा? मगरमच्छ के समान, केकड़ के समान, सांप के समान या मछली के समान में हूँ। जो अपने आप को जांचता नहीं, वो इसी कारण से वो नाश में चला जाएगा, अगर वो मछली के समान नहीं है तो। अगर किसी ने अपने आप को नहीं जांचा तो वो इंसान जो है वो नाश में चला जाएगा। देखो, बहुत सारे दृष्टांत हमने बाइबल से देखे, सभी जगह पर एक बात है, नाश में जाने वाली बात है कि कैसा होगा तो इंसान स्वर्ग में जा सकता है और कैसा होगा तो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो धनवान इंसान इसलिए नरक में चला गया, बाइबल था नज़रअंदाज उसने कर दिया। दूसरा जो इंसान था उसने कपड़े नहीं पहने थे, मतलब बाइबल था उसने पढ़ा भी लेकिन आज्ञा नहीं मानने के कारण वो इंसान जो था वो नरक में चला गया। एक सिक्का वाला, उसने बाइबल भी पढ़ा था, आज्ञा भी उसको पता थी, मुँह जबान भी थी और उसने तो पवित्र आत्मा के वरदान भी पाए हुए थे, लेकिन उसने मेहनत नहीं की, एक भी आत्मा नहीं जीता, उसके कारण वो भी तो नाश में चला गया। ऐसे लोग को जिसको पता चलेगा कि ये धन है, लेकिन धन के पीछे वो चले नहीं और अपना जो सब कुछ था वो बेचा नहीं, और जो अपने पास मोती थे उनको भी बेचा नहीं, और इस कारण से जो मूल्यवान मोती था उससे, मतलब स्वर्ग से, ये इंसान जो है वो ऐसे दूर हो गए। जो लोग जाल में फंसे हुए लेकिन अपने आप को जांचा नहीं, इस कारण से ऐसे लोग जो है वो नाश में चले गए। क्यों इंसान वो नरक में चला जाता है? वो धन, वो मोती, अगर आप देखो तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि बाइबल जो है वो बहुत शुद्ध, मतलब कुंदन सोना जिसको बोलते हैं, शुद्ध का शुद्ध सोना, ऐसा सोने के समान ये बाइबल जो है उसका वचन उस तरह से। और कोई एक वचन पढ़ ले, भजन संहिता उसका 19, भजन संहिता उसका 19 और उसका 10 वचन। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। हाँ, ये परमेश्वर की आज्ञा की बात की, परमेश्वर के वचन की बात की। वो तो कुंदन सोना, जो शुद्ध सोना है, उससे भी बहुत ही मनोहर ये परमेश्वर का वचन है। जब इंसान को ये बाइबल नहीं दिखता, जब इंसान को उसका जो मूल्य है, उसकी कीमत क्या है, वो उसको नहीं पता चलती, तब वो इंसान जो है वो नरक में चला जाता है। जब उसको पता है कि मेरे पास बाइबल है लेकिन वो पढ़ता नहीं, उसके कारण वो नज़रअंदाज करने के कारण वो नाश में चला जाता है। लेकिन दूसरा इंसान, वो तो बढ़ा हुआ था। कई बार सवाल होता है, बाइबल है घर में और फिर भी इंसान नरक में चला जाए। हाँ था, लेकिन नज़रअंदाज किया था। अरे बाइबल था, पढ़ा तो भी नरक में चला गया, हाँ, क्योंकि उसने माना नहीं। अरे बाइबल था, उसने पढ़ा भी, उसको आज्ञा भी पता चली, उसने तो वरदान भी पाए, उसने तो विश्वास भी बहुत ज़्यादा किया, लेकिन फिर भी उसने काम नहीं किया और उसके कारण से वो नरक में चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान बाइबल भी पढ़े और आज्ञा भी माने और वो वरदान भी पाए, लेकिन उसके बाद भी वो इंसान जो है वो नाश में चला जाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर वो काम नहीं करेगा तो इंसान जो है वो नाश में चला जा सकता है। अगर वो चाहे कितना भी पक्का विश्वासी है तो भी उसने मेहनत नहीं की, इसलिए वो नाश में चला जाएगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु से बोलते हैं, जब मैं आऊँगा तब जिस तरह से एक चरवाहा भेड़ और बकरे को अलग करता है, उसी तरह से बोले मैं भी विश्वासी और अविश्वासी लोगों को मैं अलग कर दूंगा। और जो भेड़ है उनको विश्वासी बताया गया है, और जो दूसरे भाई और थे वो तो बकरे के समान है। इसमें कुछ नहीं है, बस हमें अपने आप को जांचना होता है कि हम बकरे के समान है या हम भेड़ के समान होते। भेड़ जो होते उसके सींग नहीं होते, लेकिन बकरे होते उनके सींग होते। अगर हम बकरे हैं तो करना क्या है? सींग को तोड़ देना है। जो लोग उस सींग को तोड़ते नहीं हैं और इस कारण से वो लोग क्या हो जाते हैं? वो लोग नाश हो जाते हैं। हाँ, ऐसा
होने वाला है और ऐसा हो भी रहा है। और बाद में पिछले संडे मैंने कुछ सवाल लोगों को दिए थे और सवाल का जवाब तो मैंने पहले से ही बता दिए थे। ज़्यादा नहीं, 3-4 आयत मैंने लिखी थी उसमें और दिमाग को लेकर मैंने लिखा हुआ था। और मुझे पता था कि कोई भी जो है किसी का भी आंसर गलत नहीं आएगा और सही में किसी का भी आंसर गलत नहीं आएगा। सभी को 100 में से 100 पूरा सभी पहले नंबर पर पास हो गए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सभी लोग दिमाग को पहचान गए। दिमाग में पवित्र आत्मा थे या पवित्र आत्मा है? सभी का जवाब पवित्र आत्मा थे और रहे नहीं। अगर होते उस वक्त, वर्तमान काल में होता तो क्या होता? पौलुस को छोड़कर नहीं जाते, संसार को प्रेम नहीं करते। सभी को इतनी समझ तो जो है वो है ही। और हम पढ़ भी लेते हैं 2 तीमुथी उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। मुझे छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है। संसार के ऊपर प्रेम आ गया देमास को और देमास ने पौलुस को छोड़ दिया। पौलुस को छोड़ दिया मतलब परमेश्वर को भी छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग सुन रहे हो? हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से समझते ना कि देमास जो थे उन्होंने संसार को प्रिय जाना और इसका कारण ये था कि पवित्र आत्मा अब नहीं रहे थे उनमें, क्योंकि उनकी निगाहें कहाँ चली गई? संसार के ऊपर। संसार को वो प्रेम करने लगे और इसलिए पौलुस को छोड़ दिया। और पौलुस को छोड़ दिया इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि परमेश्वर को भी छोड़ दिया। संसार से प्रेम, संसार से मित्रता, वो परमेश्वर से क्या है? बैर है। वो सीधी सी बात है। अगर हम संसार से प्रेम करते तो हम परमेश्वर से क्या करते हैं? हम परमेश्वर से बैर करते। सभी को ये जवाब मालूम था। इसका मतलब सभी को इतना तो मालूम है कि संसार को प्रेम करना मतलब पवित्र आत्मा नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है ना? यस। संसार को प्रेम करना मतलब पवित्र आत्मा नहीं। अफसोस की बात यह है कि देमास में सभी लोगों को पता चल गया कि नहीं, लेकिन वही संसार को प्रेम तो करते हैं लोग। मैंने बहुत बार देखा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने बहुत बार देखा और बहुत बार वचन में मैंने लोगों को डांटा भी। चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे जो भी हो, लेकिन प्रभु यीशु के लहू से और प्रभु यीशु के मांस से मूल्यवान कोई चीज़ नहीं। शादी में जाना मना नहीं है, बर्थडे में जाना मना नहीं है। प्रभु बोझ को छोड़कर मत जाओ। बोल दो सामने वाले को, मुझे बुलाना चाहते हो संडे को मत बुलाना, संडे को मैं नहीं आऊँगा। क्यों? तुम्हारी शादी में जो खाना होगा उससे बहुत मूल्यवान मेरे लिए कहीं पर रखा हुआ है। प्रभु यीशु का लहू, प्रभु यीशु का मांस, ये सबसे मूल्यवान। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ना हो तो दिमाग से पवित्र आत्मा चले जा सकते, तो क्या हम में रहेंगे? हाँ या ना? रहेंगे? नहीं, वो तो दिमाग से है, तेरे साथ में रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बोलेंगे। बहुत सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? दूसरी बात, ये आँख सामने वालों को पहचान लेती है इसमें है कि नहीं, लेकिन अंदर नहीं देखती है मेरे अंदर है कि नहीं। ये आँख जो हमें दी है वो सामने वाले को देखने के लिए दी है, लेकिन बस आईना ऐसे रखा करो तो आईना क्या दिखाएगा? खुद को दिखाएगा। सामने वाला नर्क में जाए
या स्वर्ग में जाए, मुझे क्या, मैं तो जाऊं, सही बात है कि मैं तो जाऊं स्वर्ग में, हम तो नहीं देखना सामने वाला भी चला, हाँ चलो हम दोनों साथ में चलते, लेकिन वो नरक में जा रहा है तक, वो तो ऐसा है कि नरक में जा रहा है, तो बात करने के बाद तू भी जाने वाला है। इससे अच्छा है कि जो आंखें परमेश्वर ने हमें दी है उससे हम क्या करें, अपने आप को देखें। अगर देमास में पवित्र आत्मा नहीं ठहर सकते तो ऐसे काम करने वाले, संसार को प्रेम करने वाले किसी में भी पवित्र आत्मा नहीं है। इसको ध्यान से समझ लेना। और इसलिए जो वचन आज हमने पढ़ा था, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, और हमने पढ़ा था पहले वचन से लेकर 6 वचन तक, और उसका पहला वचन पढ़ो तो। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, सरदीस की कलीसिया के दूत को तू ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा है, हाँ, और 7 तारे हैं, हाँ, वो ये कहता है, हाँ, मतलब प्रभु से ऐसा कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है, तू जीवित तो कहलाता है, बहुत ध्यान समझ, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। कितना स्पष्ट प्रभु से ने बोल दिया, तू जीवित कहलाता है, तू लोगों को यह जाहिर करता है मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, लेकिन प्रभु ने ऊपर से देख लिया तू मरा हुआ है, तू जिंदा नहीं है। परमेश्वर ने प्रभु ने ऊपर से देख लिया और प्रभु ने बोला, ए यूहन्ना लिख कि ये लोग जो है सरदीस की कलीसिया के, ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को जीवित बताते हैं लेकिन जीवित नहीं है। तो परमेश्वर कहना क्या चाहते, आदम और हवा, उनको परमेश्वर ने कैसा बनाया था, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। स्वरूप का मतलब ये जो बाहरी दिखावा है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक, नाक एक तो ऐसा ही परमेश्वर हमको बना जैसे वो खुद दिखते। लेकिन दूसरी बात क्या है, हमारी समानता। समानता क्या है, परमेश्वर का स्वभाव, मतलब जो आत्मा परमेश्वर में था वही आत्मा परमेश्वर ने इंसान को भी दिया था, मतलब कि पवित्र आत्मा। और परमेश्वर ने बोला, ए आदम तो सुन ले। और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसका 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना। हाँ, जो भले बुरे का पेड़ है उसका फल तो कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन जो लेकिन जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हाँ, उसी दिन मर जाएगा। कब मरेगा, जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आदम में फल खाया, क्या उसी दिन मर गया, मर गया। प्रभु कभी झूठ नहीं बोलते, जिस दिन तो खाएगा उसी दिन मर जाएगा। कैसे मर गया आदम और कैसे मर गए हवा, जो पवित्र आत्मा उनके अंदर थे पाप की वजह से बाहर निकल आए। अब उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे थे। उसी वक्त उसी दिन ये आदम और हवा मर गए, क्योंकि अब उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे। क्योंकि इफिसी में लिखा है, इफिसी उसका 2रा अध्याय उसका 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया। हाँ, उसने मतलब परमेश्वर तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जो अपराध और पापों में मरे हुए थे। अपराध और पापों में होना मतलब मुर्दा होना। आदम और हवा में पाप आया, मतलब परमेश्वर की निगाह में कैसे मरे हुए लोग, मुर्दे लोग। ऑक्सीजन तो अभी भी ले रहे थे, फल तो अभी भी खा रहे थे, कपड़े तो अभी भी परमेश्वर उनको बना कर दिए, वहां से बाहर भी निकाला, उसके बाद तो बच्चे भी हुए उनको। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन तू है मुर्दा। तू जीवित तो कहलाता है बिना पवित्र आत्मा का जिंदा इंसान, लेकिन परमेश्वर की निगाह में पवित्र आत्मा नहीं है, मतलब मुर्दा। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। तुम पापों में और अपराधों में मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने जिलाया।
तो अभी वापस जिलाने की बात आ गई। तो परमेश्वर वापस जिलाएंगे तो कैसे जिलाएंगे? वापस क्या देंगे? अपना आत्मा देंगे, पवित्र आत्मा देंगे। तो जितने लोग पापों में मरे हुए थे उनको इकट्ठा किया और वो लोग आए पतरस के पास और पतरस को पूछा कि पतरस अब हम क्या करें? तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 38वां पद 38। पतरस ने उनसे कहा, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। Hallelujah. अब अगर तुम पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लोगे तो परमेश्वर पापों की क्षमा दे देंगे। जैसे ही पापों की क्षमा आ गई तुरंत ही पवित्र आत्मा वो लोगों को दिया जाएंगे। और जैसे ही पवित्र आत्मा आ गए वापस इंसान जो है वो कैसे हो गया? जिंदा हो गया। क्योंकि हम आदम के अंश हैं ना, हम तो मुर्दा ही पैदा होते। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर अपना आत्मा मतलब पवित्र आत्मा देकर हमें जिंदा करते हैं। लेकिन बहुत ध्यान समझ, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आए, जब तक आप जिंदा नहीं हुए, तब तक शैतान जो है वो यही सोचता है मेरा है, मेरा है, मेरा है। जैसे ही आपने बपतिस्मा लिया, जैसे ही पवित्र आत्मा आए, अब शैतान से आपकी दुश्मनी हो गई। तू तो मेरे राज में था, उसके राज में कहां से चला गया? और इसलिए शैतान जो है वापस हमें उसके राज्य में लेने के लिए आने की शुरुआत करता है। और बहुत ध्यान समझना, उससे पहले इंसान बहुत भागता है, ए बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, पता चल गया बाइबल में ये, बाइबल में वो। बाइबल पढ़ते गए, नहीं हमको तो बपतिस्मा लेना चाहिए, भागो भागो बपतिस्मा। और इंसान बपतिस्मा भी ले लेता है, पूरा जोर लगाता है। और शैतान को भी मालूम है बहुत भाग रहा है, अभी तो इसकी स्पीड 150, 250 है। अभी तो अगर मैं इसके सामने गया तो ये मेरे ऊपर से चला जाएगा, अभी इसको नहीं रोकना है। और वो बपतिस्मा ले भी लेता है, पापों की क्षमा हो भी जाती है, पवित्र आत्मा मिल भी जाते, अभी तो प्रार्थना करवाता है। वाह, पहले प्रार्थना नहीं होती थी, अब तो अच्छे से प्रार्थना करवाता है। अरे अभी तो कभी बीमार के लिए प्रार्थना करता है तो उसको चंगाई भी मिल जाती है। अरे अभी तो अपनी गवाही भी देता है। अरे कई बार तो लोगों को बाइबल समझा भी देता है, बाइबल में ये है, बाइबल में वो है। अब उसका इस्तेमाल शुरू हुआ, और इस्तेमाल शुरू हुआ, और मैंने बहुत बार बताया यही वो डेंजरस पॉइंट है कि जहां पर एक बार फिर शैतान जो है वो आता है, तू पवित्र, तो क्या परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता? क्या परमेश्वर हमारे अंदर नहीं है? तू हमारा गो बनकर बैठा है। पहले नहीं दिखता था, पहले तो पीछे पीछे भागते थे, भागो भागो भागो। लेकिन अभी इस्तेमाल होना शुरू हो गया ना, अब क्या पूछना, हर बातों में पूछना। जिस माता पिता ने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वो ही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता को बोला अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो क्या कहना चाहता है? वो माता पिता नहीं होते हैं तो बच्चा चलने भी नहीं सीखता। कभी भी ऐसी हरकत जो है वो जीवन में वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते कि किसने हमको आत्मा में चलना सिखाया। अब क्या पूछना उसको, अभी तो परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करते। कोरा तो मर गया, डायरेक्ट नरक में चला गया, लेकिन अपनी औलाद को छोड़ कर गया। मूसा का ही विरोध करने लगा। मूसा, परमेश्वर हमसे भी बात करते, तू क्यों अगुआ बनकर बैठा है? तो जाना था ना फिर उनके पास, तब तो औकात नहीं थी फिर उनके पास जाने की। वो तो मूसा की वजह से जो हुआ वो हुआ। इंसान में घमंड आ जाता है, और घमंड कौन है? शैतान का बाप। शैतान का बाप।
उस घमंड ने एक पवित्र व्यक्ति को शैतान बना दिया। और घमंड जो है वो तो शैतान का भी बाप है। अभी तो शैतान से भी नहीं, उसके बाप से रिश्ता रखते तू नहीं, आने तो बाप को भी तब। इंसान जो है इसी जगह पर आकर वो इंसान वो गिर जाता है। और फिर क्या होता है मालूम है? शैतान आता है, उसका बाप आता है और धीरे 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 उसको वापस उसी मोड़ के अंदर ले जाता है जहाँ से वो आया था। देमास अचानक से नहीं चला गया। अगर देमास के बारे में पढ़ोगे तो पौलुस ने 2-3 बार बोला कि देमास जो मेरा साथी है ना, वो भी तुम्हें सलाम कहता है बोले। पौलुस के साथ में रहते थे, आगे बढ़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन आ गया होगा घमंड। अभी तो मेरे साथ भी परमेश्वर, अब क्या पौलुस, छोड़ो पौलुस को। और पौलुस को छोड़कर देमास अगर चले जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग समझ जाएंगे कि देमास में अभी पवित्र आत्मा नहीं है। वो तो हम पढ़ते इसलिए हमको पता है। 70 चेले प्रभु को छोड़कर चले गए तो अभी तो उसके पास लोग लेकर गए थे ना, वे मेरे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माएं निकालो। उनको कहाँ मालूम था ये छोड़कर आए? तो नहीं पता चलता है लोगों को कि अभी ये मसीह में नहीं है, अभी ये परमेश्वर में नहीं है। और पवित्र आत्मा जो है वो तो निकल जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 1 वचन। सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्मा है, हाँ, और 7 तारे हैं, हाँ, वो ये कहता है, हाँ, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है। तू जीवित तो कहलाता है। बहुत ध्यान से इस वचन को सुनना। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। पर है मरा हुआ। तू लोगों के आगे ऐसा बोलता मैं जीवित हूँ, लेकिन नहीं पता चलता। पवित्र आत्मा निकल गए। अभी 70 चेले के पास कोई भी लेकर आए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। अब तो आज्ञा नहीं मानता। तू संसार को प्रेम करने लगा, तू वापस छोड़कर चला गया, तेरे अंदर घमंड आ गया। अब तेरे से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लोगों को कहाँ मालूम है? वो तो यही समझते कि इसके अंदर तो है पवित्र आत्मा। लोगों को नहीं मालूम। अभी भी उसके पास बाइबल है, अभी भी प्रार्थना है, अभी भी संगति है, अभी भी प्रभु भोज है, लेकिन पवित्र आत्मा चले गए। मैंने एक बार सवाल किया था कि आदम और हवा को एदन बाग से निकाले गए, उसके बाद उन्होंने खाया क्या था? एक जगह पर मैं गया, बोले बकरा काट कर खाया होगा। लेकिन बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जो जीवन का पेड़ था ना, बस वहीं पर पाबंदी लगाई थी। पूरी एदन वाड़ी आज भी खाली थी उसके लिए, कोई भी फल खा सकता था। अभी भी एदन बाग से खाता है, लेकिन क्या जिंदा है वो? अब जिंदा नहीं है वो। अब वो मुर्दा है, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेगी। अभी भी वो खाता है, अभी भी एदन बाग में है, अभी भी एदन बाग में जा सकता है, लेकिन अब उसके अंदर जो जीवन है वो जीवन नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं कि तू दिखलाता है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तेरे अंदर जान जो है वो नहीं रही। लेकिन क्या लिखा है, आगे पढ़ो। जागृत हो, जागरूक हो। अभी देखो परमेश्वर क्या बोलते, तू नाम का जिंदा है, तू जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू कैसा है? मुर्दा। तू ऐसा बोलता है कि अपने आप को कि मैं जीवित हूं, लेकिन तू जीवित नहीं है। तू कैसा है? तू तो मुर्दा है बोले। ये परमेश्वर ने स्पष्ट बोला। फिर क्या बोलते मुर्दे को? तू जाग। मुर्दा कैसे जागेगा? मुर्दे को जगाना तो व्यर्थ है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, पढ़ो तो फिर से। जागृत हो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है। परमेश्वर बोलते हैं कि तू जागृत हो, मतलब जाग। तू तो मरा हुआ है। परमेश्वर ने बोल दिया तू मरा हुआ है, तो मरे हो को परमेश्वर जगा क्यों रहेगा? मरे हो को परमेश्वर ऐसा क्यों बोलते हैं कि तू जाग जा? दिमाग को देखकर पता चल जाता है कि अब इसके अंदर पवित्र आत्मा जो है वो नहीं है, क्योंकि उसने संसार से प्रेम किया और पौलुस को छोड़कर वो चला गया संसार के अंदर। जब भी कोई इंसान प्रभु बोझ छोड़ता है, जब भी कोई इंसान जो है वो एक संगति को छोड़ता है, जब भी कोई इंसान उस प्रेरित के उपदेश को छोड़ देता है और
उसका कारण सिर्फ अगर संसार हो, संसार का प्रेम हो, तो अगर देमास से पवित्र आत्मा चले गए तो ऐसे इंसान में से भी पवित्र आत्मा जो है वो पक्का वो चले ही जाएंगे। अभी वो जिंदा तो है, लेकिन नाम का जिंदा है, लेकिन सही में वो तो अभी मरा हुआ है। लेकिन दूसरे वचन में लिखा है, पढ़ो दूसरा वचन, जागृत हो जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, उन्हें दृढ़ कर। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को बहुत ध्यान से समझना अभी इसको, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं अपने पाया, परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे एक भी काम को पूरा हुआ नहीं देखा। काम तो तूने बहुत किए, लेकिन सारे काम कैसे है? अधूरे। तेरे सारे के सारे काम जो है वो अधूरे। मैंने तेरे एक भी काम को मैंने पूरा नहीं देखा। परमेश्वर किस काम की बात कर रहे? परमेश्वर कौन से काम की बात कर रहे हैं कि तेरे काम जो अधूरे? वो धनवान इंसान बाइबल तो था लेकिन पढ़ा नहीं, अधूरा काम छोड़ दिया तो कहाँ गया? नरक में चला गया। वो इंसान जिसने बाइबल तो पढ़ा, कपड़े नहीं पहने, आज्ञा तो सुनी, आज्ञा तो पढ़ी, आज्ञा मानी नहीं, इसे भी तो अधूरा छोड़ दिया। कपड़ा पहना नहीं तो कहाँ चला गया? वो भी तो नरक में चला गया। वो इंसान जिसने विश्वास भी किया, जिसने बाइबल को भी पढ़ा, जिसने आगे बढ़कर परमेश्वर से वरदान भी मांगे, वरदान भी मिला, लेकिन उसके बाद बैठा रहा, उसने आत्मा जीतने का काम पूरा नहीं किया, तो वो भी कहाँ चला गया? वो भी तो नरक में चला गया। प्रभु यही तो सारी बातें बता रहे। तू बकरा था, तू भेड़ बनने को चला तो सही, लेकिन सिंह को तोड़ा ही नहीं। कभी कभी मारने के काम आएंगे। एक ने तो मुझे कहानी सुना दी। बोले एक सांप था, लोग उससे बहुत डरते थे, किसी को भी डस लेता था, तो सभी लोग परेशान हो गए। तो वहां पर कोई संत रहता, उसको बोला अरे सांप मेरा बहुत डसता है, यहाँ से आने जाने में डर लगता है। फिर संत वहां पर गए, उसको सांप को सिखाया, बोले अरे ऐसा मत कर, ऐसे लोगों को परेशान मत कर। सांप ने भी मान लिया। बोले यार संत तो अच्छी बातें बता रहे, तो बोले मुझे डसना नहीं चाहिए लोगों को। वो अच्छा बन गया, अभी किसी को नहीं डसता है। अभी लोगों ने देखा कि जब भी वो कोई जाता है तो सांप उसको कुछ नहीं करता है, तो नहीं करता है, तो इंसान की भी आदत सुन, फिर ऐसे पैर लगा कर देखते कुछ करता है। कोई लकड़ी से उसको मुंह पर ऐसे करता है कुछ, और सांप तो फिर भी कुछ नहीं करता है। अभी हुआ ऐसा कि सांप परेशान हो गया लोगों से। सांप गया संत के पास, बोले आपके कहने से मैंने डसना छोड़ दिए। तो बोले ये सब लोग तो मुझसे परेशान करो। बोले मैं तुझे डसने को मना किया था, लेकिन सबके सामने ऐसे खड़े तो हो जा, उनको लगना चाहिए डसेगा, डसना मत। तो कई एक इंसान ने मुझे बात बता दी, बोले मसीह में आने के बाद अगर ऐसे नम्रता धारण करेंगे तो सभी लोग हमको परेशान करेंगे। ऐसा तो करना है, बस सिंह तो रखनी, मारूंगा नहीं सिंह, लेकिन सिंह रखूंगा तो सही। बकरा भेड़ बनने को चला, लेकिन सिंह को तोड़ना नहीं चाहता। फिर कहाँ जाएगा वो? फिर भेड़ बनने को चला, लेकिन उसने काम जो है वो काम उसने पूरा नहीं किया। मूल्यवान मोती दिख गया, खेत में धन दिख गया, लेकिन अपना सब कुछ बेचकर उसको खरीदा नहीं, अपना सब कुछ छोड़ा नहीं, काम आधा छोड़ दिया। और परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने तेरे एक भी काम को मैंने आधा पूरा होते हुए देखा नहीं। सारे काम तूने आधे छोड़े, और आधा काम करोगे तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। और फिर जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। बहुत ध्यान समझना, तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और कैसी शिक्षा तूने सुनी थी, उसे ध्यान कर और उसमें बना रहे, और मन फिरा। परमेश्वर क्या बोले? तूने क्या शिक्षा सुनी थी? तूने क्या शिक्षा सुनी थी? उस पर मन लगा, उस पर ध्यान कर, और बोले अपना मन फिरा। क्या कभी ऐसा सीखा है कि बाइबल मत पढ़ो? तो कितनी बार बाइबल पढ़ते हुए छोड़ दिया?
कितनी बार अपने संसार की वजह से बाइबल जो है वो पढ़ना एक और रख दिया। क्या कभी ऐसा सिखाया कि दर्शन में मत चलो? क्या कभी ऐसा सिखाया कि दर्शन क्या होता है उसको पाओ ही नहीं? आज कितने लोगों के पास दर्शन है, मुझे कैसे चलना है, मुझे क्या करना है, कभी ऐसा तो सिखाया नहीं कि बिना दर्शन के ऐसे घूमते रहो। लेकिन जो होना चाहिए वो होता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि प्रभु बोझ को छोड़ दो, कभी भी ऐसा नहीं सिखाया कि संगत में रहना छोड़ दो, कभी भी किसी को ऐसा नहीं सिखाया कि प्रार्थना बंद कर दो। लेकिन होता ऐसा है कि सभी कुछ मेरे सामने ही मुझे दिखाई देता है। जो नहीं होना चाहिए वो बात देखने को मिलती है। तो परमेश्वर को कितनी दिखाई देती होगी? परमेश्वर बोलते तेरे एक भी काम को मैंने पूरा होते हुए नहीं देखा, सारे काम अधूरे छोड़ दिए। वो ध्यान समझना, एक भाई थे, उनको बहुत बार मैंने सिखाया, बहुत बार, एक बार नहीं कई बार उसको बाइबल के वचन मैंने सिखाए, बहुत बार सिखाए। बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा करना, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत उनको सिखाया। लेकिन उनको एक आदत थी, और आदत थी बीड़ी पीने की। बहुत स्टैंडली पर मैं आपके सामने नहीं पीऊँगा, मतलब मैं नहीं होऊंगा तब तो पियेंगे, आपके सामने नहीं पीऊँगा। और मालूम है बीड़ी क्या है? वो तो बड़े स्वर्ग की सीढ़ी है बोले। बहुत समझाया, नहीं माना। और आखिर में एक दिन ऐसा आया, अस्पताल में जाना पड़ा। 1-2 दिन के लिए नहीं, 5-5 महीने के लिए जाना पड़ा। फिर मुझे बोलने लगे, चने भाई आप बोलते थे, आपने बहुत मुझे समझाया, आपने मुझे बहुत समझाया, लेकिन अब क्या फायदा? अब क्या फायदा? वो बात याद करने से। एक भाई साहब शराब बहुत पीते थे, उनके पास जब मेरा जाना हुआ, उनके लिए प्रार्थना की। मैं बड़ा शराब छोड़ना चाहता हूँ, बोला हाँ छोड़ना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं शराब छोड़ दूँ। मुझे भी आनंद आ गया, भाई साहब रिस्पॉन्स दे रहे। उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की। दूसरे हफ्ते मिला, भाई साहब शराब आ रहा, बोला छोड़ दे स्टैनली भाई। अब मुझे उसकी इच्छा ही नहीं होती। दूसरे हफ्ते बोला छोड़ दी, तीसरे हफ्ते छोड़ दी, 1 महीना छोड़ दी, 6 महीने छोड़ दी, बात खत्म। शादी आई, त्योहार आए, कोई शराब नहीं, कुछ नहीं। उनके बच्चे खुश हो गए, स्टैनली भाई बहुत आनंद आ गया हमको तो घर में, अब हमारे पापा शराब नहीं पीते। अब एक बार क्या हुआ, मैं वहाँ जैसे गया, उनके दिमाग से रह गया होगा क्या स्टैनली भाई का दिन है, और हाथ में बीड़ी ऐसे मुंह में ली, धुआं अंदर लिया, और तभी मेरे ऊपर निगाह की। अब बीड़ी को तो ऐसे कर डाल दी, धुएं को कहाँ छोड़े। मुझसे ऐसा हुआ, मतलब अंदर बैठो मैं आता हूँ, मेरे पास धुआं निकाल कर बात करो ना। मैंने देखा हुआ है, मैंने बोला इतनी शराब पीते थे, परमेश्वर ने उनमें से आपको आजाद किया, बीड़ी छोड़ दो। 3-4 बार मेरे हाथों से पकड़ा गया, हर बार नाटक। एक बार मैं बार छोड़ दिया, बीड़ी छोड़ दी, चलो अच्छी बात है छोड़ दी। तो अभी एक बार मैं उनके घर के पास से जो मेन रोड था वहीं से जा रहा था, और भाई साहब गले के ऊपर और हाथों में जर्दा ऐसे मसल रहे थे। मैंने उनको आवाज लगे, अंकल ये क्या है? चलिए बात तो आप हर बात में मना करते हो, कुछ तो होना चाहिए ना। बोला आपकी मर्जी भाई। जब शराब जितनी बड़ी बात अगर आप परमेश्वर छुड़ा सकते हो तो ये कौन सी चीज है? और अभी जनवरी आएगा और वो त्योहार आएगा, मकर संक्रांति, उत्तरायण, और उस वक्त कुछ साल पहले की बात है, वही त्योहार आया। सुबह उठे, टेरेस पर देखने के लिए गए, ऊपर से नीचे आए, उनकी पत्नी बोलती गले में क्या है? बोल मेरे गले में कुछ नहीं। बोले क्या गले में कुछ नहीं, कहीं बॉल तो नहीं निकल लिया? और देखा तो इतनी बड़ी गांठ, रात को कुछ नहीं थी, सुबह में इतनी बड़ी गांठ यहाँ पर।
डॉक्टर के पास गए, बोले कैंसर। कैंसर मतलब कैंसर। ऑपरेशन किया, कुछ वक्त तक डॉक्टर ने रखा। घर पर आए तो जो टाँके लिए हुए थे वो खराब हो गए। वापस लेकर गए अस्पताल में। डॉक्टर ने बोला ये सब खराब हो गए। बोले अभी हम स्टिचेस नहीं ले सकते, ये जब तक जिंदा रहे ऐसे ही रखो। कुछ वक्त तक जिंदा रहे, वैसे ही वो घाव के साथ बेड के ऊपर पूरा याद कर रहे थे। उस दिन सब कुछ छोड़ दिया होता तो, सब कुछ छोड़ दिया होता तो लोग काम अधूरा छोड़ देते, पूरा नहीं करते। व्यसन छोड़ना है तो पूरा ही छोड़ो ना, करना है तो पूरा ही करो ना। आधा काम क्यों करते हो? और आधा काम जो है वो ऐसी ही बातें करते। अब एक भाई साहब से मैं मिला, वो तो शराब भी पीते, साथ में गुटखा भी खाते। और मुझे उनकी पत्नी ने सवाल कर दिया, बोले हम इंसान लोगों की आयु कितनी? मैंने बोला 120 साल। बाइबल में लिखा है। मैंने उनको बताया, बोले 120 साल क्या स्टैंडली भाई, ऐसा तो कोई दिखता नहीं है। बोले नहीं दिखेगा ना। मैंने उस भाई साहब को, ये देखो अभी शराब पी रहे, ये गुटखा खा रहे, अभी क्या 120 साल जिएंगे? बोले स्टैंडली भाई तुम मुझे डायरेक्ट सब बोल देते हो, मैं नहीं जीऊँगा। मैंने बोला हाँ सही बात है, आप जो कर रहे हो उससे 120 साल आप कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, उससे पहले ही मर जाओगे, आधे में ही खत्म हो जाओगे। 120 साल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। वो हंसने लगे, छोड़ो यार क्या लेकर जाना है। वो तो 120 साल के बाद भी नहीं, 60 साल के बाद भी लेकर नहीं जाएंगे। कुछ नमूने होते हैं ना ऐसे, आधा ही काम करना है, पूरा करना ही नहीं है। कितना भी बताओ उनको, लेकिन इंसान जो है वो इंसान वो मानता नहीं। कई बार और ख़ास करके हमारी जो संगति है वो सही में बहुत होशियार लोग हैं, क्योंकि सभी लोगों ने बाइबल ज़्यादा पढ़ा हुआ है, सभी लोग बाइबल को समझते हैं और सबसे ज़्यादा अनुभव यहीं पर मिला हुआ है। तो उनको सारी बातें बाइबल की जो है वो बहुत जल्द जो है वो पता चल जाती। फिर भी कई बार मुझसे करें, चलिए भाई इतना चलेगा ना, करना है तो करो, नर्क में जाना तो जाओ, लेकिन मुझे क्यों फंसाने की बात करो, मैं हाँ बोलूँ या ना बोलूँ? चलिए भाई इतना तो हो सकता है ना। उसको मालूम है कि नहीं करना चाहिए, ये काम अधूरा है, पूरा ही करना है, नहीं चलेगा, परमेश्वर नहीं चलाएंगे। लेकिन पूछेंगे मेरे साथ, जैसे मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट लिया हो सर में भेजने का, हाँ सर मैं इतनी वैकेंसी इतने को भेज देना, तू जिसको बोलेगा बस तेरी साइन सिग्नेचर होगी तो मैं ले लूँगा। ऐसा नहीं है, मेरी सिग्नेचर से एक हो सकता है कि नर्क में लात मारकर भी डाल दे। हाँ लेकिन और कुछ नहीं होने वाला। मेरा काम है बस बाइबल से सिखाना, मानना नहीं मानना वो लोगों के हाथ की बात है। लोग फंसाना चाहते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने कहा, एक बार फिर से पढ़ते प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 3 वचन। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की, तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, हाँ और सुनी थी, और उसमें बना रहे, और उसमें बना रहे। परमेश्वर क्या कहते हैं कि जो शिक्षा तूने सुनी, जो शिक्षा तूने पाई, उसमें क्या कर, बना रहे, बना रहे। काम भी लोग ऐसे करते, शराब पी लेते हैं और पानी का पूछते, पानी पीऊं? शराब तो पी कर आए, अब पानी में मुझे फंसाएगा, और फिर पिएगा कैसे? शराब में पानी डाल, पानी बोला था, शराब तो पहले से थे अंदर। फंसाने की बात भी मेरी, जबकि इंसान जानता है कि बाइबल में क्या लिखा है, क्या करना है। प्रभु बोलते हैं तू जीवित तो कहलाता है। एक बार पढ़ो तो फिर से पहला वचन। सरदेश की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, हाँ वो ये कहता है, परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है, जीवित तो कहलाता है, लेकिन मतलब कि तेरे पास पवित्र आत्मा आए थे, तू जिंदा हो चुका था, तू जीवित तो कहलाता है, लेकिन पर है मरा हुआ, लेकिन तू मरा हुआ है।
और उसका कारण यह है, दूसरा वचन पढ़ो। जागरूक हो हाँ। और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। तू अपने आप को जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू मुर्दा है। क्यों? क्योंकि तेरे एक भी काम पूरा ही नहीं किया तूने। सिर्फ सुना पढ़ा, लेकिन एक भी काम तूने पूरा नहीं किया। उस धनवान इंसान की तरह बाइबल तो घर में ला कर रख दिया, लेकिन कभी पढ़ा नहीं। उस इंसान की तरह जिसको शादी में न्योता तो मिल गया, बाइबल तो पढ़ लिया और उसे देख लिया कि कब जाना है, किस तरह से जाना है, लेकिन कपड़े नहीं पहने, मतलब कि आज्ञा नहीं मानी, काम अधूरा छोड़ दिया। और परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तेरे किसी काम को मेरे परमेश्वर के निकट मैंने उसको पूरा किया हुआ नहीं पाया। एक भी काम को मैंने पूरा किया हुआ नहीं पाया। और तीसरा वचन, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की। क्या तुझे ऐसा सिखाया गया कि आधा काम कर? क्या तुझे ऐसी बात सिखाई गई कि आधा ही काम कर? क्या तुझे ऐसा सिखाया गया कि संसार को भी प्रेम कर और साथ में संगति में भी आता रहे? जब संसार में ना जाना हो तो संगति में आ। क्या सिखाया गया तुझे? जब दिमाग में तुझे दिखाई देता है कि उसमें पवित्र आत्मा नहीं, तो खुद में क्यों नहीं दिखाई देता? खुद में वो संसार वाला प्रेम क्यों नहीं दिखाई देता? तेरे सारे काम अधूरे हैं। परमेश्वर बोलते हैं, मैं तेरे काम देख रहा हूं और तेरे एक भी काम मेरे परमेश्वर के निकट पूरा नहीं करता तो है, लेकिन आधा। एक सिक्का लेकर बैठ गया वरदान लेकर, तो वरदान लिया क्यों था? आत्मा जीतने के लिए होता है, तो जितना था आत्मा छुपा कर रखा। लो प्रभु तेरा तेरे वापस काम पूरा करो। अगर काम पूरे नहीं होंगे तो इंसान कहाँ जाएगा? नरक में। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है ये जीवित तो कहलाता है, लेकिन है मुर्दा। पवित्र आत्मा नहीं होना मतलब मुर्दा होना। और पवित्र आत्मा को गंवाने के बाद उनको वापस प्राप्त करना बहुत मुश्किल बात है। और इसलिए बरसों से चिल्लाता आया हूँ, परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर में बने रहो, पवित्र आत्मा में बने रहो। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करो, संगति में बने रहो, प्रभु भोज को ना छोड़ो। लेकिन इंसान काम पूरा नहीं करता और नहीं करेगा, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। और इसलिए हम काम पूरा करें, जीवित कहलाए नहीं, लेकिन सच में जीवित हो जाए। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो हमारे राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। सभी लोग शांत रहे, कोई भी इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, प्रभु से कहते हैं कि तू जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू है मुर्दा। चाहे दुनिया वाले जीवित समझे, लेकिन परमेश्वर हमको अंदर से जानते। वो देखते कि इसके अंदर मेरा आत्मा है कि नहीं। और इसलिए अपने आप को जांचो। जिन जिन लोगों ने अधूरे काम छोड़े वो सारे नरक में चले गए, लेकिन हमें स्वर्ग में जाना है। हम सिर्फ जीवित कहलाए नहीं, सच में जीवित बने और परमेश्वर के काम को पूरा करें, ताकि हम स्वर्ग के वारिस हो सके। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।